Mr. Rodhi, you look at me. As Chief Justice, I have no face to tell all the other juniors to whom I decline list mentioning in the morning. What's sauce for the goose is sauce for the cat. I'm not mentioning, I am not appearing in the matter and making a submission. We have no such application on board before us. No, I have got it with me. I've made myself. My lord, the entire I have emailed gentleman One has second, you wait. पीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी इलेक्शन कमीशन को सौंप दी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। इस मामले पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बुधवार को बयान देते हुए कहा कि चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से संबंधित भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के विवरण प्राप्त हो गया है और समय पर सभी प्रासंगिक जानकारी साझा की जाएगी। ये बयान सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसबीआई को 12 अप्रैल साल 2019 में खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश देने के मद्देनजर आया है। बैंक ने अपने हलफनामे में ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये योजना को रद्द करने से पहले अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड जारी किए गए थे। इनमें से राजनीतिक दलों ने 22,030 बॉन्ड भुनाए हैं। बैंक ने कहा है कि शेष 187 को भुनाया लिया गया है और नियमों के मुताबिक पैसा प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में जमा कर दिया गया है। अब समाप्त हो चुकी है चुनावी बॉन्ड योजना के तहत दानकर्ता अपनी पसंद की पार्टी को दान देने के लिए बॉन्ड खरीद सकते हैं, लेकिन पार्टियों को 15 दिन के भीतर बॉन्ड भुनाना होगा, अन्यथा राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में चली जाएगी। 15 फरवरी को अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक थी और ये दानदाताओं और राजनीतिक दलों के बीच संभावित बदले की भावना के बारे में नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। एसबीआई को आदेश दिया गया था कि वो तुरंत बॉन्ड जारी करना बंद कर दे और दान का विवरण चुनाव आयोग को सौंपे, जो उन्होंने सार्वजनिक कर देगा। अदालत ने सीबीआई के लिए डेटा जमा करने के लिए 6 मार्च तक की सीमा तय की थी और ईसी को इसे 13 मार्च तक सार्वजनिक करने को कहा गया था, लेकिन बैंक ने अदालत से 30 जून तक का समय लिया है और अनुरोध किया है। एसोसिएशन ने इस चुनौती को डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो उन याचिकाकर्ताओं में से था जिन्होंने चुनावी बॉन्ड योजना का विरोध किया था। और मज़ेदार बात यह है कि सोमवार को अदालत ने एसबीआई के अनुरोध को खारिज कर दिया और कहा कि उसे मंगलवार तक विवरण साझा करना होगा। अब चुनाव आयोग को शुक्रवार शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर डेटा अपलोड करने के लिए कहा गया है। एसबीआई की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा था कि बैंक ने कोर बैंकिंग प्रणाली के बाहर चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में जानकारी संग्रहित करने के लिए एसओपी का पालन किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे पास पूरी जानकारी होती कि पैसा कहां से आया है, किसने खरीदा और किस राजनीतिक दल ने टेंडर दिए हैं, लेकिन इसका नामों के साथ मेल करना थोड़ा समय लेने वाला काम है क्योंकि क्रॉस चेक करना पड़ेगा। इस पर कोर्ट ने जवाब दिया कि उसने बैंक से दानदाताओं का राजनीतिक दलों को मिली रकम से मिलान करने को ही नहीं कहा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हमने आपसे मिलान अभ्यास करने के लिए नहीं कहा है, इसीलिए ये कहकर समय मांगना कि मिलान अभ्यास किया जाना है उचित नहीं है। हमने आपको ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया है। वैसे आजकल न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अपने फैसलों को लेकर काफ़ी एक्शन में नजर आ रहे हैं। उधर चीफ इलेक्शन कमीशन श्री कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि एसबीआई को 12 मार्च तक डेटा जमा करना था और उन्होंने हमें समय पर और विवरण दे दिया है। मैं वापस जाऊंगा और डेटा को देखूंगा, समय पर इसका खुलासा करूंगा। श्री कुमार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए बुधवार को यहां पहुंचे। सीईसी ने कहा कि हम साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। हम देश भर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेंगे। हम जम्मू कश्मीर सहित देश के हर मतदाता से लोकतंत्र के त्योहार में उत्साहपूर्वक भाग लेने का अनुरोध भी करते हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक समय में फर्जी खबरों का जवाब देने के लिए सभी जिलों में सोशल मीडिया सेल स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा सभी उम्मीदवारों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी और केंद्र बलों को तैनात किया जाएगा। कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में
वॉलेट के माध्यम से ऑनलाइन नकद हस्तांतरण पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और विकलांग लोगों को जम्मू कश्मीर में अपने घर पर मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। ऐसे में अब शुक्रवार को ये देखना बहुत ही रोचक हो जाएगा और चीज़ें सामने आएगी जिसका लंबे समय से सबको इंतज़ार है। आप देख रहे थे एयर न्यूज़। ऐसी और अपडेट्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।